आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में, और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 2, जिसका नाम है बचपन, और ये पाठ लिखा गया है कृष्णा सोबती जी द्वारा। तो लास्ट 2 सेशंस में हम अपने इस पाठ को पढ़ चुके हैं और काफी कुछ जानकारी यहाँ पर कृष्णा सोबती जी के बचपन के बारे में हमने यहाँ पर हासिल कर ली है। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से कंपेयर किया है अपने पुराने बचपन के दिनों को। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है, गद्य खंड की संस्मरण विधा, जिसमें हम अपनी पुरानी बातों को याद करके लिखते हैं। तो उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए अपने बचपन की जो खट्टी मीठी यादें हैं उनको यहाँ पर उन्होंने आपके साथ शेयर किया है, और कंपेयर भी किया है आपके और उनके बचपन के बीच जो डिफरेंस है। क्यों क्या है, आज के बच्चों के जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा चेंज हो गए हैं। एक तो उन्होंने इस तरह से इसमें परिवर्तन बताया है, और दूसरा उन्होंने खुद में भी काफी सारे चेंजेस जो उनके आए हैं एक अवस्था के आधार पर। जैसे वो बाल्यावस्था में थी, जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी, तब उनकी क्या रुचियां थी, तब उनके क्या इंटरेस्ट थे, और अब जब वो आपकी तरह की रुचियां हैं, अब उनके किस तरह के इंटरेस्ट हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही इस पार्ट से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज का सेशन। तो देखिए, हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी थी कि किस तरह से उनको बचपन में कलरफुल रंग बिरंगी कपड़े पहनना पसंद था, और उनके बचपन की जो एक तरह से चीजें थी, खाने पीने की चीजें थी, जैसे उन्हें चॉकलेट खाना पसंद था, कुल्फी अब आइसक्रीम में बदल गई है, और जो बहुत सारे अलग अलग तरह के शरबत थे अब वो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स में वो बदल गए हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो चना मसाला, चना जोर गरम जो मसाला स्कूल के बाहर उनके मिलता था, उसकी बात की है कि कैसे उसे खाते खाते वो उस मैदान को पार किया करते थे। शिमला रिज पर उन्होंने जो मजे किए हैं, घोड़ों की जो सवारी की है, उसके विषय में उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा डिस्कस किया है। लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसमें यहाँ पर बताया था कि उन्होंने जो यहाँ पर शिमला और कालका ट्रेन का जो उन्होंने यहाँ पर एक मॉडल देखा था, और उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां जो है वहीं पर थी। और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर बताई थी जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद होती है, कि उन्होंने कहा कि कभी कभी हमें हवाई जहाज देखने को भी मिल जाता है। तो देखिए, उस टाइम पे हवाई जहाज अगर देखने को ही मिल जाए तो काफी ज्यादा मजा बच्चों को आता था। एक आवाज जो हमारे कानों में अगर चली जाती थी तो बच्चे घरों से बाहर दौड़ लगा देते थे और आसमान की तरफ ताकते थे और हाथ हिलाकर बिल्कुल ऐसे उनको एक तरह से हेलो करते थे, जैसे ऊपर से वो देख ही हमें रहे होंगे। यानी कि बच्चों का एक बचपन जो था बहुत ही ज्यादा मासूम था, और अब काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है ये चीजें। अब आप देखेंगे छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए भी आप प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जो यात्रा एक तरह से अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं आजकल के बच्चों के लिए भी। तो इतना ज्यादा एक तरह से इंटरेस्ट अब बच्चों को नहीं रहा कि हवाई जहाज आ रहा है तो बाहर जाकर दौड़ें या हाथ हिलाएं। तो इस तरह से वो अपने बचपन की बात बताती हैं कि जब भी उनके कानों में आवाज आती थी तो बच्चे उन्हें देखने के लिए बाहर दौड़ जाते थे। दिखता था कि एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, भारी भरकम पक्षी, यानी कि बिल्कुल, क्योंकि आसमान की तरफ अगर देखेंगे तो वो बहुत बड़ा हमें नजर आता था एक तरह से पक्षी के तौर पर। हवाई जहाज तो हमें लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कि कोई बड़ा पक्षी जो है उड़ रहा है पंख फैलाकर, और देखो देखो वह गायब, और अचानक वो उड़ते उड़ते बादलों के बीच गायब हो जाता था, और उसकी स्पीड इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी की मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वो अपने बचपन मॉडल वाली जो दुकान थी उसके बगल में भी एक और दुकान थी जो वो कहती हैं कि उन्हें कभी नहीं भूलती। यानी कि वो एक तरह से कुछ
बचपन की जो हमारी यादें होती हैं उन्हें हम कभी नहीं भूल पाते। ऐसी हमारे मन को छूने वाली बातें होती हैं जो हम कभी नहीं भूलते। वो दुकान थी एक, जहां पर वो कहती हैं कि मेरा पहला चश्मा बना था। वो दुकान थी एक अंग्रेज डॉक्टर की। वहां पर एक अंग्रेज डॉक्टर थे आंखों के, और वो कहती हैं कि वो दुकान मुझे कभी नहीं भूलती, वहीं पर मुझे पहला चश्मा लगा था। तो देखिए बच्चों के ये कुछ यादें हैं जो वो कभी नहीं भूल पाते। कुछ ऐसी जैसे यहाँ पर आपने आगे भी पढ़ेंगे आप काफी सारे संस्मरण, क्योंकि अभी आप क्लास 6 में ही हैं, तो अब आपकी जो एक तरह से पढ़ाई है वो आगे को और ज्यादा एक तरह से इसी तरह की होती जाएगी। आप गद्य खंड में पढ़ेंगे, कहानियां पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे। तो जो पुरानी चीजें, खट्टी मीठी जो यादें हैं, वो जब हम उकेरते हैं तो वो यहाँ पर कहती है कि वो आंखों की जो जहां पर चश्मा बना था, वो जो डॉक्टर थे आंख के, वो भी मुझे कभी नहीं भूलते हैं। तो वो कहती हैं शुरू शुरू में उन्हें चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगा, क्योंकि देखिए कभी कभी हम शौक के लिए लगाते हैं, वो ठीक है, लेकिन एक परमानेंट जो चश्मा अगर लग जाता है तो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा अटपटा सा लगता है, बहुत भारी सा लगता है। तो वो कहती है शुरू शुरू में तो चश्मा अटपटा लगा, छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। जो भी, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, क्योंकि एकदम से अगर चश्मा लग जाता है तो बोलते हैं आंखों में से आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है देखने में, आपको प्रॉब्लम है आंखों में। तो इस तरह से पूछते हैं, तो यही सवाल लेखिका से भी पूछते थे सभी लोग। और वो कहती हैं इस उम्र, और कुछ कहते थे इस उम्र में ऐनक, यानी कि इतनी कम उम्र में आपको चश्मा लग गया। और देखिए ये चीजें भी आज के टाइम में काफी ज्यादा कॉमन हो गई है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में शायद ये बहुत कम होता था कि बहुत कम बच्चों के आंखों में इतनी जल्दी चश्मा लग जाता था। अब देखिए सारी चीजें चेंज हो गई हैं, हमारा खान पान चेंज हो गया है, और कुछ अनुवांशिक जो कारण है उनकी वजह से भी काफी बच्चों को बचपन में ही, कम उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ जाता है आज के टाइम में। और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतनी ज्यादा धूल धक्कड़ है, तो एक तरह से अब ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। और मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा अब हम किसी से इस बात को कहते हैं कि क्या आपकी आंखों में प्रॉब्लम है या आपको देखने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है ये चीजें भी। और यहाँ पर लेखिका कहती है कि लोग उनसे कहते दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिबा से कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो जो डॉक्टर साहिबा उनसे कहती थी कि कुछ देर पहनोगी तो चश्मा उतर जाएगा, तो ये लेखिका उनसे कह देती। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा। लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा। वो कहती हैं कि डॉक्टर साहिबा ने वैसे तो मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि कुछ टाइम बाद आपका ये चश्मा उतर जाएगा, लेकिन वो कहती हैं कि बस नंबर अब कम ही होता रहा, यानी कि एक तरह से नजर और कमजोर होती गई। तो ऐसा नहीं हुआ कि आंखें ठीक हो गई, क्योंकि एक तरह से फिर हैबिट भी हो जाती है हमें इस तरह से चश्मा लगाने की, और उम्र के साथ फिर ये बदलाव तो वैसे भी जीवन में आते रहते हैं। तो वो कहती हैं मैं अपने आप को इसकी जिम्मेवार हूँ, यानी कि मैं अपने आप इस बात की जिम्मेवार हूँ। और वो आगे कहती हैं कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि वो कहती है मैं ज्यादातर जो काम करती थी वो दिन की रोशनी को, तभी तो आपसे कहते हैं कि प्रॉपर रोशनी में पढ़ो, जहां पर साफ साफ दिखाई देता है ऐसी जगह पर पढ़ो, प्रॉपर रोशनी में पढ़ो, जिससे कि आंखों में जोर ना पड़े, इफेक्ट ना पड़े। तो वो कहती है कि मैं दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप पे पढ़ती थी तो असर तो होना ही था। वो कहती हैं कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। वो कहती है क्योंकि देखिए जब शुरू शुरू में चश्मा लगता है तो साथ के बच्चे जो है मजाक बनाते हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा स्कूल में भी बच्चों का मजाक बनाया जाता है, या फिर उनका एक स्पेशल नाम रख दिया जाता है कि चश्मिश, या फिर एक तरह से बच्चे आपस में मजाक करते हैं और इस तरह के नाम रख देते हैं। तो बिल्कुल वो कहती है मेरे भी पहली बार जब चश्मा लगा था तो एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और कहा देखो देखो
कैसी लग रही है। देखिए आप देख सकते हैं उनका यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एक तस्वीर यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिखाई गई है जिसमें वो चश्मा लगाए हुए हैं। तो वो कहती है कि देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर लगा चश्मा, आंख पर चश्मा लगाया। उनके भाई ने उन्हें कैसे छेड़ा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। वो कहते हैं कि इसको तो ये लग रहा है कि मैंने चश्मा लगाकर अब मैं बहुत ज्यादा एक तरह से दूर की सोचने वाली बन गई हूँ, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रही हूं मैं, लेकिन लड़की को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी शक्ल जो है लंगूर की लग रही है। तो बहुत ही उनके जो भाई बहन है वो उन्हें इस तरह से छेड़ा करते थे। और वो कहती है कि मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा कि ये बार बार मुझे ऐसे क्यों कह रहा है। लेकिन वो कहती शेर बड़ा अच्छा उसने मारा था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये शेर सुनकर। और वो कहती है कि जब वह चाय पीकर चले गए, कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा, देखती रही और ये लाइन बार बार उनके दिमाग में गूंज रही थी कि सूरत बनी लंगूर की। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, इतनी बुरी भी नहीं लग रही हूं मैं चश्मा लगाकर। फिर कहती है हाँ 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 लग तो रहा है कुछ अटपटा सा। तो इस तरह से वो शीशे में देखकर खुद ही इमेजिन कर रही हैं, खुद ही एक तरह से सोच रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो देखिए वो कहती हैं कि मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा और कुछ अजीब लगा, अपने छोटे भाई की कैप उठाकर अपने सर पर लगाई और फिर शीशे में देखने लगी। वो कहती है कुछ अजीब तो था पर मजाकिया भी था, थोड़ा अच्छा था और मजाकिया था। तो चश्मा लगाना इतना बुरा भी नहीं लगता। कभी कभी जब आप चश्मा लगाते हैं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और कभी कभी चश्मा अगर आप थोड़ा सा अटपटा सा आप लगा ले तो उससे क्या होता है, आपका जो फेस होता है वो थोड़ा सा मजाकिया हो जाता है। तो इस तरह से वो कहती है कि तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। तो ये तो शुरुआत की बात थी जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था। और लेकिन वो कहती है कि अब चश्मा जो है चेहरे के साथ घुल मिल गया है, ऐसा लगता है कि अब चश्मे के बिना वो बहुत बेकार, बुरी लगेंगी, देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को आप अक्सर परमानेंटली चश्मा लगाया हुआ देखते हैं, अगर आप उनको चश्मा उतार के कभी देखें तो तब आपको लगेगा कि कुछ अधूरापन सा है उनके फेस पे, कुछ अधूरा सा है उनके चेहरे पे। तो देखिए आप कितनी सुंदर यहाँ पर लग रही हैं कृष्णा सोबती जी अपने इन बड़े बड़े ऐनक के साथ। तो इस तरह से वो कहती हैं कि याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। वो कहती हैं इस समय मुझे वो सारी चीजें, अपने बचपन की अच्छी यादें जो है वो याद आ रही है। और वो कहती है हाँ इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि शिमला का जो आपको पता ही है कि शिमला का जो एक तरह से मौसम है वो ठंडा ही रहता है ज्यादातर। तो वो कहती है कि इन दिनों जब मैं शिमला में रहती हूँ तो मैं सर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। और वो कहती है मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली है, जैसे कि बचपन से ही वो काफी ज्यादा शौकीन रही है अलग अलग तरह के कपड़े पहनने की, रंग बिरंगे कपड़े पहनने की। तो वो कहती है मैंने काफी सारी रंगों की टोपियां यहाँ पर जमा कर ली हैं। और वो कहती है कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सहल सुभीते वाले इन हिमांचली टोपियां। वो कहती है कि कहाँ अलग अलग तरह के रंगीन दुपट्टे ओढ़ना और कहाँ ये सरल सुहानी सहज हिमांचली टोपियां। तो आपने देखा होगा हिमांचली टोपियां कितनी ज्यादा फेमस होती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं, एक पहाड़ी लुक हमें देती हैं और बहुत ही ज्यादा सुंदर हमारे सर पर वो सजती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कृष्णा सोबती जी का ये बचपन का जो संस्मरण है ये हमने पढ़ा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपने संस्मरण को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर अभ्यास से जुड़े हुए जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्या क्या सीखा हमने यहाँ पर और कृष्णा सोबती जी के बारे में एक बार और, क्योंकि चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट 2 सेशन से हम इन 3 सेशन से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं।
तो एक बार चैप्टर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं उन्हें हम करेंगे। नोट करें, चाहे फेयर में करें, नोट जरूर करें। और देखिए, पाठ का सार अगर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होगी और चैप्टर भी आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक बार आप पाठ का यहाँ पर एक निचोड़ हम यहाँ पर लेंगे, वो देख लीजिए आप यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कृष्णा सोबती जी का हमने यहाँ पर एक चित्र आप लोगों को दिखाया है और वो कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं अपने इन बड़े बड़े जो काले ऐनक उन्होंने पहने हुए हैं उनको पहनकर। तो आप देख सकते हैं सुंदर सी तस्वीर उनकी एक यहाँ पर ऐनक के साथ। और उसके बाद जो हमने उनके विषय में पढ़ा था, उनके जीवन के बारे में यहाँ पर कुछ जरूरी चीजें हमने पढ़ी थी। तो जैसे हम यहाँ पर उनकी जन्म के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो उनका जन्म 18 फरवरी 1925 18 फरवरी 1925 को उनका जन्म हुआ था। गुजरात, जो कि अब जो पाकिस्तान से संबंधित भाग है, ये भाग अब पाकिस्तान से संबंधित है। और उसके बाद मृत्यु इनकी 25 जनवरी 2019 93 की। और इनका व्यवसाय एक आख्यायिक लेखिका थी, राष्ट्रीयता भारतीय। उल्लेखनीय कार्य जो इनके थे, मित्रों, मरजानी, जिंदगी नामा, समय, सरगम आदि। और उल्लेखनीय सम्मान जो इनको मिले वो कुछ इस तरह से है, जैसे कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, शिरोमणि पुरस्कार, हिंदी अकेडमी अवार्ड, शलाका पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य अकेडमी का फेलोशिप 2017, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान इन्हें दिया गया था। तो इस तरह से कृष्णा सोबती जी की जो यहाँ पर जीवन के बारे में हमने पढ़ा, तो इसमें इन्होंने जीवन में जो जो चीजें की है वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई, और जन्म और मृत्यु के बारे में भी। तो इस चीज को भी आप जरूर नोट डाउन कर लें, इतना एटलीस्ट आप जरूर लिखें। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब भी हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, अगर वो पाठ हमारे काव्य खंड से है तो कविता और कवि का नाम आपको सबसे पहले याद करना है, और अगर वो पाठ हमारे गद्य खंड से है तो पाठ और लेखक का नाम आपने याद करना है। ये शुरुआत में ही चीजें होनी चाहिए। तो अगर इतना एटलीस्ट आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो इससे आपको याद हो जाएगा पाठ और उनके लेखक का नाम। तो ये कुछ जरूरी चीजें यहाँ पर आपसे डिस्कस करनी थी। और उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा इस पाठ में, तो देखिए, लेखिका अपने बचपन की यादें इस संस्मरण में लिखती है। तो जैसे मैंने बताया कि संस्मरण है, तो संस्मरण में उन्होंने यहाँ पर अपने बचपन को बताया है, अपने बचपन को आप लोगों के साथ शेयर किया है, अपने बचपन की बातों को डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर हमने जरूरी पढ़े। तो सबसे पहला हमने यहाँ पर इस पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, और वो कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ अब उनमें भी काफी बदलाव आए हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे वो कहती हैं कि अब मैं अपने आप को सयाना महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि अब मेरी पसंद भी चेंज हो गई है। पहले जहां मुझे कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पसंद थे, अब मैं वहां पर लाइट हल्के रंगों को पसंद करती हूँ। सफेद रंग मेरा फेवरेट हो चुका है। जहां पर पहले मैं स्कर्ट्स पहनती थी, एक तरह से स्टॉकिंग्स पहनती थी, फ्रॉक्स पहनती थी, अब मैं घेरदार कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहनती हूँ। और उन्होंने अपने बचपन की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें और बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, जो मैंने आपको शुरुआत से ही बताया कि हमें कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं होना है, हमें अपने काम खुद से करने के विषय में सोचना है। ये चैप्टर हमें यही सीख देता है। देखिए, वो बचपन में अपने घर के बच्चों को काम खुद करने होते थे उनके घर में, जैसे रविवार को अपने मोजे धोना, अपने जूते धोना, अपने जूते पॉलिश करके उन्हें चमकाना। तो वो कहते हैं कि ये आज भी ये अच्छी आदत मेरे अंदर है कि मुझे खुद अपने बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो काफी सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो आप बचपन में बना लेते हैं और आगे जाकर वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। तो इस तरह से देखिए, उनका जो घर शिमला के मॉल रोड के पास था, वहां पर उन्हें रस भरी, काफल, कसमल, अनारदाने का चूर्ण,
चना जोर गरम, पेस्ट्री, भुने हुए बहुत पसंद थे। तो बचपन की जो कुछ फेवरेट चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया आजकल के बच्चों की जो चॉइसेस है वो समय के हिसाब से बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। आजकल आप लोगों को पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, मोमोज या फिर बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, जंक फूड्स जो आपको पसंद होते हैं। और तीसरा चौथा यहाँ पर उनके भाई ने चश्मा लगाने पर उनके चेहरे को सूरत बनी लंगूर की कहकर उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े थे अपने इस चैप्टर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह की कुछ फ्रॉक वो बताती हैं कि नीली घेरदार फ्रॉक जिसपे चुन्नटें लगी हुई थी वो उनकी फेवरेट फोटो थी। ये बचपन की एक तरह से फेवरेट पोशाक थी उनकी। और देखिए आगे भी यहाँ पर उनकी काफी सारी, देखिए ये शिमला का आपका मॉल रोड जिस पर वो घूमा करती थी। और उसके बाद देखिए ये आपका मॉल रोड की अगली तस्वीर यहाँ पर हमने आपको दिखाई। उसके बाद ये मॉल रोड पर घूमते हुए लोग, जो शिमला की मॉल रोड है अब तो काफी ज्यादा एक तरह से यहाँ पर चहल कदमी हो चुकी है, काफी ज्यादा परिवर्तन यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये काफल, इसे कहते हैं काफल, जो लेखिका के बहुत ही ज्यादा पसंदीदा फल होते हैं। बचपन में जो मैंने आपको बताया था कि टेस्ट में बहुत ही ज्यादा खट्टे, मीठे, और अगर आप इन पर नमक डालेंगे तो ये और भी ज्यादा आपको चटपटे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये आजकल के मौसम में आप लोगों को जरूर पता होगा क्योंकि ये पहाड़ों पर उगने वाला एक फ्रूट है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा नाम में यहाँ पर हमारा चेंज हो गया है, ये है कसमल, इसे कहते हैं कसमल। ये कसमल है, ये भी काफी ज्यादा खट्टा होता है और बहुत ज्यादा रस से भरा हुआ होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्रूट होता है और ये भी पहाड़ों पर ही पाया जाता है। तो लेखिका को ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता था। और उसके बाद चेस्टनट, जिसको भून कर आग में खाया जाता है, तो ये भी एक पहाड़ी फ्रूट है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो उनके भाई जो है उन्हें कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, अपने भाई बहनों को जो है चिढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद लेखिका के जो एक तरह से बदलाव आया उनके पहनावे में, वो बचपन में बहुत सारी सुंदर इस तरह की जो नीचे झालरदार फ्रॉक्स होती थी उन्हें पहनना पसंद करती थी, और अब वो पहनना पसंद करती हैं सिंपल लाइट कलर के कपड़े, जो एक घेरदार कुर्ता होता है और नीचे चूड़ीदार पजामा होता है और बिल्कुल कॉटन के सूती कपड़े होते हैं, जो आप देख सकते हैं। एक सुंदर सी तस्वीर यहाँ पर कृष्णा सोबती जी की हमने लगाई है। और देखिए कुछ इस तरह से चीजें हैं जो कि यहाँ पर दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। चलिए, और अब ये आपकी पाठ्य पुस्तिका से दिए गए कुछ प्रश्न हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक वचन या बहुवचन में बदलिए। अब ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा आपका प्रश्न है कि शब्दों को एक वचन या बहुवचन में बदलिए। तो अगर एक वचन है, जैसे मैं, क्या है, एक वचन है, तो उसको कैसे बदलेंगे बहुवचन में, हम। कपड़ा, एक सिंगल, कपड़े। चश्मा, चश्मे। पोशाकें, पोशाक। जूता, जूते। गुब्बारे, गुब्बारा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सा है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है, अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे अपने बचपन, परिवार, रुचियों के विषय में 8-10 वाक्य लिखिए। अगर आपको याद होगा तो जो फर्स्ट हमारा सेशन था इस चैप्टर का, उसी दिन मैंने आप लोगों को ये प्रश्न होमवर्क में दिया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि आपके बचपन और आपके परिवार और अपनी रुचियों के बारे में और अपने से में जो जो भी आप इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं, खाते हैं, वो सारी बातें आप लिखेंगे। तो बच्चों ने लिखी होंगी, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो इस प्रश्न को नोट करेंगे। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अब देखिए बहुत ही सरल से प्रश्न यहाँ पर, बहुत ही सरल से प्रश्न। लेखिका इतवार की सुबह क्या किया करती थी? लेखिका इतवार की सुबह क्या करती थी? टीवी देखती थी, या बाजार जाती थी,
या अपने मोजे धोकर जूते पॉलिश करके चमकाती थी, या देर तक सोती रहती थी आप लोगों की तरह? तो यहाँ पर लेखिका आप लोगों की तरह बिल्कुल नहीं करती थी। वो अपने मोजे धोती थी, शू पॉलिश करती थी, और यही अब आप लोग भी करेंगे। संडे को भी आप देखिए, जो रूटीन बचपन में बन जाता है वो रूटीन हमेशा चलता है। तो सुबह जल्दी उठने का रूटीन तो आपको बनाना ही है। साथ में अपने छोटे छोटे काम, जैसे कि अपने मोजे धोकर शू पॉलिश करना, और बाकी भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी जिससे आप अपनी फैमिली में अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं अपने घर पर, और एक अच्छी हैबिट अपने अंदर बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है, मोजे धोकर जूते पॉलिश किया करती थी। उसके बाद लेखिका को किसने चिढ़ाया? जब चश्मा लग गया तो लेखिका को किसने चिढ़ाया? लेखिका को उनके चचेरे भाई ने चिढ़ाया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और बिल्कुल सही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप मिलाएंगे खुद से। बिल्कुल सेम चीज है जो हमने पीछे की है। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। चैप्टर यहाँ पर हमने रिवाइज कर दिया है पूरा का पूरा। और कोई भी डाउट अगर होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।